आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं और लोग सेहतमंद रहें, ये यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी एहलकारों की सख्त मेहनत और ताउन की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के जरिए कोविड-19 के मुकाबला करने की मुख्तलिफ जहतों को निशाने ज़द करने वाले मुख्तलिफ लोगों को अपने ट्वीट में टैग किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस के लिए टेक्नोलॉजी से चलने वाले वसाइल को मुश्तरक करने को कहा। ट्वीट करके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 के लिए कई लोग टेक्नोलॉजी से चलने वाले वसाइल मुश्तरक कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की है कि उसे शहरियों से जुड़े प्लेटफॉर्म MyGov पर मुश्तरक किया जाए। मुल्क में कोरोना वायरस के तेजी से फैलते असर के पेश नज़र हुकूमत ने पीर को एक हुक्म जारी करके यूरोपीय यूनियन के ममालिक तुर्की और बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर 18 से 31 मार्च तक पाबंदी लगा दी है। Compulsory quarantine for a minimum period of 14 days for passengers coming from transiting through UAE, Qatar, Oman and Kuwait. This will come into effect from 1200 GMT on 18th March 2020 at the port of first departure. Travel of passengers from member countries of the European Union, the European Free Trade Association, Turkey and the United Kingdom to India is prohibited with effect from 18th March 2020. No airline shall board a passenger from these nations to India with effect from 1200 GMT on 18th March 2020. हुकूमत ने 31 मार्च तक लोगों को समाजी तौर पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। Social distancing measures as a preventive strategy has been proposed for implementation. These interventions are proposed to be enforced till 31st of March 2020. Closure of all educational institutions, schools, universities, etc., gyms, museums, cultural and social centers, swimming pools and theatres. In public transport, besides ensuring regular and proper disinfection of surfaces, encourage private sector organizations, employers to allow employees to work from home wherever feasible. और कोरोना वायरस से भारत में अब तक 114 अफराद मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 17 गैर मुल्की शहरी हैं। हालांकि अब तक 13 मरीजों की सेहत में बेहतरी आई है और उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने पीर की रात गवर्नर लालजी टंडन से राजभवन में मुलाकात की। बाद में उन्होंने असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराने से इनकार करते हुए अक्सरियत का दावा किया और अपोजिशन को उनकी हुकूमत के खिलाफ ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक लाने का चैलेंज दिया। इससे कबल गवर्नर ने वज़ीर आला को खत लिखकर 17 मार्च यानी कि आज के दिन फ्लोर टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुबैना 22 बागी मेंबरान असेंबली के इस्तीफा देने के बाद रियासत में 15 माह पुरानी कांग्रेस पर खतरा मंडलाने लगा है। असेंबली स्पीकर ने 6 मेंबरान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जबकि 16 मेंबरान असेंबली के इस्तीफे पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनी मुतबादिल को बहाल करने की दरख्वास्त करने वाले निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के मुजरिम मुकेश सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया है। मौत की सजा पाने वाले 4 मुजरिमों में से एक मुकेश ने अदालत में अर्जी दायर करके दरख्वास्त की थी कि उसके सभी कानूनी मुतबादिल को बहाल किया जाए, क्योंकि उसके पहले वकील ने उसे गुमराह किया था। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस MR शाह ने कहा है कि मुकेश सिंह की अर्जी गौर करने लायक नहीं है। बेंच ने कहा कि इस मामले में नजरसानी की अर्जी और इस्लाही अर्जियां खारिज की जा चुकी हैं। इस वक्त खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। शब बखैर।